नाउ क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम 4 -2 6 टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले बोला एक्स वाई प्लेन, फिर उसके बाद बोला है वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, द जेड एक्सिस। ठीक है, तो आपके पास में पॉइंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट P इज इक्वल टू, ठीक है, 4 -2 6, और इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई प्लेन से जो भी डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, तो दिस इज इक्वल टू जेड, और जेड हमारे पास में यहाँ पे कितना है, 6 है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, 4 -2 6 फ्रॉम एक्स वाई प्लेन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जेड के इक्वल में होता है और वो इक्वल टू हो जाएगा 6। सेम इसी तरीके से एक्स वाई प्लेन के बाद क्या बोला है, वाई जेड प्लेन बोला है, तो वाई जेड प्लेन के वाई जेड अब आया तो किसके इक्वल में होगा, एक्स के इक्वल में होगा, और एक्स हमारे पास में कितना है, 4 है। ठीक है, एक्चुअली में ये ना मैग्नीट्यूड ऑफ जेड होता है, क्योंकि ये डिस्टेंस है। तो 6 जेड हमारा ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हमने मॉड नहीं लगाया था हमने, बट कहीं अगर नेगेटिव आया तो मॉड लगाना जरूरी है। ठीक है, फिर उसके बाद में एक्स जेड के इक्वल में जो भी रहेगा, ठीक है, एक्स जेड के से जो भी डिस्टेंस रहेगा वो किसके इक्वल में होगा, वो मॉड ऑफ वाई के इक्वल में होगा, और वाई हमारे पास में यहाँ पे नेगेटिव है, तो अगर आप नेगेटिव लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, मॉड ऑफ -2 लिखना है, क्योंकि ये डिस्टेंस है, और ये आपके पास में इक्वल हो जाएगा +2। ठीक है, तो पॉइंट का एक्स वाई से डिस्टेंस हो गया 6, वाई जेड से डिस्टेंस हो गया 4, और एक्स जेड से डिस्टेंस हो, और एक्स जेड से डिस्टेंस हो गया आपके पास में 2। ठीक है, ऑलरेडी ये सब टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, तो मैं इतना इस पे ये नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये सब बहुत ही आसान है। फिर उसके बाद में आगे हमें पूछा है चौथा सवाल डी वाला, द एक्स एक्सिस, तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, कौन सा पॉइंट, जो भी आपको दिया हुआ है, 4 -2 6, ठीक है, एंड एक्स एक्सिस इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में अंडर रूट ऑफ, अब जब एक्स एक्सिस से पॉइंट फाइंड आउट कर, पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं ना, तो ये इक्वल टू होता है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, जब एक्स एक्सिस से रहेगा तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रहेगा, जब वाई एक्सिस से रहेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रहेगा, और जब जेड एक्सिस से रहेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहेगा। ठीक है, ये ट्रिक है, याद कर लीजिए, जो एक्सिस है उसको छोड़ देना है। ठीक है, तो वाई हमारे पास में कितना है, -2, सो -2 का स्क्वायर, प्लस जेड हमारे पास में 6 का स्क्वायर, सो -2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास में 4, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, तो ये टोटल ऐड कर देंगे तो हमारे पास में हो जाएगा 40। सो 40 को हम लोग 4 × 10 भी लिख सकते हैं, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 10, और अंडर रूट में क्या बचेगा 2 √10 यूनिट भी लिख सकते हैं। सेम इसी तरीके से मैं आपके लिए वाई एक्सिस का छोड़ के रख रहा हूँ और जेड एक्सिस का, तो वाई एक्सिस के लिए फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, और जेड एक्सिस के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर हो गई बात, तो ये आपके पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच इज लोकेटेड, पहला सवाल है इसमें 3 यूनिट्स बिहाइंड द वाई जेड प्लेन, 4 यूनिट्स टू द राइट ऑफ द एक्स जेड प्लेन, एंड 5 यूनिट्स अबव द एक्स वाई प्लेन। तो इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए यहाँ पे हमने डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, एक्स वाई जेड एक्सिस, आपको एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन, सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। तो आपको बोला है क्वेश्चन नंबर 8 का पहला वाला हम लोग फाइंड आउट करते हैं। सो देखिए 3 यूनिट्स बिहाइंड द वाई जेड प्लेन, तो वाई जेड प्लेन आपको वाई और जेड ब्लू वाला दिख रहा है, ठीक है, बिहाइंड, ठीक है, मतलब इसके पीछे, तो अगर इसके पीछे रहेगा तो एक्स क्या होगा, नेगेटिव, देयरफॉर एक्स कोऑर्डिनेट जो आपके पास में हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, माइनस का, कितना है आपके पास में 3 यूनिट्स, मतलब कितना हो जाएगा, -3, एक्स की वैल्यू हो गई -3। तो आप ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेंगे, सिंस पॉइंट इज लोकेटेड 3 यूनिट्स बिहाइंड द वाई जेड प्लेन, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। फिर उसके बाद में बोला 4 यूनिट्स टू द राइट ऑफ द एक्स जेड प्लेन, तो एक्स जेड प्लेन का मतलब कौन सा हो गया, ग्रीन कलर वाला एक्स, और इसके राइट साइड में, तो इसके राइट साइड में मतलब वाई एक्सिस, तो वाई क्या होगा हमारे पास में पॉजिटिव, तो वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +4, और 5 यूनिट्स अबव द एक्स वाई प्लेन, तो एक्स वाई प्लेन मतलब रेड वाला, इसके ऊपर क्या होता है, जेड पॉजिटिव होता है, तो जेड हमारे पास में कितना हो जाएगा, 5 यूनिट्स, मतलब 5 हो गया, और ये भी किस में रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा। देयरफॉर आपका जो पॉइंट रहेगा एक्स वाई जेड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -3, 4 एंड 5, ये आपके पास में
एक क्वेश्चन, पहला वाला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा वाला आपको बोला है इन द वाई जेड प्लेन। सो अगर वाई जेड प्लेन बोल दिया ना, तो वाई जेड प्लेन के अंदर है, मतलब एक्स जो है ही नहीं, ठीक है, एक्स क्या हो जाएगा 0। तो वाई जेड प्लेन पे एक्स कुछ भी नहीं होगा, एक्स क्या होगा 0। सो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, 1 यूनिट टू द राइट ऑफ द एक्स जेड प्लेन। एक्स जेड प्लेन जो भी है, ठीक है, उसका राइट में, तो उसका राइट में तो वाई आता है, तो वाई हमारे पास में कितना हो जाएगा 1 यूनिट, ठीक है। और ये भी प्लस में आएगा क्योंकि राइट साइड में वाई हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फिर उसके बाद में 6 यूनिट अबव द एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन मतलब ये आपका रेड वाला, रेड रेड इससे कितना यूनिट अबव, अबव का मतलब जेड, ठीक है, और जेड हमेशा क्या रहेगा ऊपर, पॉजिटिव रहता है। तो इससे कितना यूनिट है, ये 6 यूनिट है। तो जेड का वैल्यू आपके पास में क्या हो जाएगा +6। देयरफॉर यहाँ पे हमारे पास में एक्स वाई जेड हमारा पॉइंट हो गया 0,1,6। तो ये आपके पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 8। ना क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टाइसेस 1 1 0 1 0 1 एंड 0 1 1। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं, लेट जो हमारा ट्रायंगल है उसका पहला वर्टेक्स a इज इक्वल टू हमारे पास में 1 1 0। दूसरा जो वर्टेक्स है उसको b मान लेते हैं, और ये हमारे पास में 1 0 1। और जो तीसरा वर्टेक्स हमारे पास में कैपिटल C मान लेते हैं इसको, और ये हमारे पास में 0 1 1। तो आपके पास ट्रायंगल क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया आपके पास में ABC, जिसको मैं यहाँ पे बस आपको समझने के लिए खाली ड्रॉ कर लेता हूँ। सो ये आपके पास में हो गया ट्रायंगल, इधर A, इधर B लिख दिया और इधर लिख दिया C। ना इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, तीनों साइड फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि अगर हमें तीनों वर्टेक्स दिया है तो हम तीनों साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला साइड हमारे पास में हो जाएगा AB बार, दूसरा BC बार, और तीसरा हमारे पास में AC बार मान लेते हैं। सो सपोज कर लेते हैं, लेट A बार, B बार एंड C बार आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स कैपिटल A, कैपिटल B एंड कैपिटल C रिस्पेक्टिवली। देयरफॉर A बार हमारे पास में कितना हो जाएगा, A का पोजीशन वेक्टर A बार, और A बार हमारे पास में हो जाएगा I कैप प्लस J कैप, और Z हमारा कितना है 0 है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। B बार हमारे पास में हो जाएगा I कैप प्लस K कैप, क्योंकि यहाँ पे y हमारा 0 है तो j लिखने का जरूरत नहीं, j लिखने का जरूरत नहीं है। सो देखिए आप कैसे है ना, एक्स वाई जेड अगर आपके पास में कोई पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर हम लोग लिखते हैं x टाइम्स ऑफ i कैप, y टाइम्स ऑफ j कैप प्लस z टाइम्स ऑफ k कैप। ठीक है, अगर हमने इसको p से डिनोट किया ना, तो इसका पोजीशन वेक्टर को हम लोग r बार से लिखते हैं, r बार इक्वल्स टू xi प्लस yj प्लस zk कैप। मतलब जो भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है ना x y z, उसको i j k के साथ में लिखते हैं। इसमें आई जे के क्या है, एक्स वाई जेड के अलॉन्ग में यूनिट वेक्टर्स हैं। और सी बार हमारे पास में आ जाएगा, एक्स हमारा 0 है तो आई लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं जे कैप प्लस के कैप। ना हम लोग फाइंड आउट करेंगे ए बी बार, क्योंकि जब तक ए बी बार फाइंड आउट नहीं करेंगे तब तक ए बी का मैग्नीट्यूड हमें पता नहीं चलेगा। सो ए बी बार का पोजीशन वेक्टर हमारे पास में होता है बी बार माइनस ए बार। 2 पॉइंट के फॉर्म में हमने पोजीशन वेक्टर निकालना सीखा हुआ है लेक्चर नंबर 3 में। सो ए बी बार इज इक्वल टू हो गया हमारे पास में बी बार माइनस ए बार। कैसे क्या करना है आपको, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला पोजीशन वेक्टर माइनस करते हैं। ठीक है, सो बी बार हमारे पास में यहाँ पे है आई प्लस के कैप, और इसमें से हमें माइनस करना है ए बार, और ए बार हमारे पास में आई प्लस जे कैप। तो आई प्लस के कैप, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सो आई की साइन माइनस और जे की भी साइन क्या हो जाएगी माइनस। नाउ आई माइनस आई कैंसिल हो गया, और माइनस जे को हम लोग पहले लिख देंगे, प्लस के कैप को उसके बाद में लिख देंगे। सो ए बी बार निकाल लिया। अब साथ ही ए बी बार का मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं हम लोग। सो ए बी बार का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पे तो आई कैप है ही नहीं तो उसको छोड़ देते हैं। जे कैप हमारे पास में, जे कैप का कोएफिशिएंट कितना है -1, सो -1 का स्क्वायर, प्लस के कैप का कोएफिशिएंट कितना है 1 का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, सो दिस इज इक्वल टू √2। सो आपके पास में हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार। नाउ सेम इसी तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे बी सी बार। तो बी सी बार का मतलब हो जाएगा सी बार माइनस बी बार। सेकंड वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर में से फर्स्ट वाला पॉइंट आपको माइनस करना है, तो सी बार माइनस बी बार हो गया। अब यहाँ डायरेक्टली मैं सी में से बी माइनस करूंगा, तो जे माइनस आई हो जाएगा, जे कैप माइनस आई कैप हो गया, और के माइनस के सब्ट्रैक्ट होकर खत्म हो जाएगा। और इसको अरेंज करके अगर हम लोग लिखें तो यह आएगा माइनस आई प्लस का जे कैप। सो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी बार कैलकुलेट कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई का कोएफिशिएंट कितना है -1 का स्क्वायर, जे का कोएफिशिएंट कितना है 1 का स्क्वायर। सो -1 का स्क्वायर हमारे पास में हो जाएगा +1, जे 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, एंड 1 + 1 हो गया √2।
तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार हमारे पास में √2 यूनिट हो गया और यहाँ पे हमारे पास में √2 यूनिट हो जाएगा। नाउ तीसरा वाला हमारे पास में बचा है ए सी बार, और ए सी बार इक्वल्स टू होगा सी बार माइनस ए बार। तो सी बार में से ए बार माइनस करेंगे तो जे और जे खत्म हो जाएगा और के माइनस आई हो जाएगा। ठीक, सो के कैप माइनस का आई कैप, जिसमें से माइनस आई कैप को पहले लिख देते हैं और के कैप को बाद में लिख देते हैं प्लस साइन के साथ में। तो ये हमारे पास में ए सी बार हो गया। नाउ ए सी बार का मैग्नीट्यूड इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आई का कोएफिशिएंट -1 का स्क्वायर प्लस जे है ही नहीं, और के का डायरेक्टली 1 का स्क्वायर। सो ये भी इसको सॉल्व करेंगे, ये भी √2 आएगा। ठीक है, यूनिट। सो ए बी बार, ए सी बार और बी सी बार तीनों का मैग्नीट्यूड अगर आप देखें तो ये √2 √2 √2 आ रहा है। मतलब जो ट्रायंगल आपके पास में है वो कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी बार इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी बार इक्वल्स टू √2, therefore triangle ABC is an equilateral triangle, equilateral triangle। सो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, therefore इसका एरिया हमारे पास में हो जाएगा, therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी कैपिटल सी इज इक्वल टू हो जाएगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, और साइड हमारे पास में आ गया √2। सो √3 इंटू √2 हमारे पास में हो जाएगा √6 डिवाइड बाई 4। अच्छा, साइड का स्क्वायर होता है, सो √2 का स्क्वायर हमारे पास में यहाँ पे हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू √3/4 इंटू √2 का स्क्वायर 2, 2 से 4 कैंसल, 2 बचेगा। सो हमारे पास ये आंसर हो जाएगा √3/2 यूनिट स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है। क्लियर हो गई बात? तो ये आपके पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 9। ना क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, इफ ए बी बार इक्वल्स टू 2i - 4j + 7k कैप एंड इनिशियल पॉइंट कैपिटल इक्वल्स टू 150, फाइंड द टर्मिनल पॉइंट कैपिटल बी। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपको कैपिटल ए दिया हुआ है, कैपिटल ए का मतलब 150 दिया हुआ है। सो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? ए बार, और ए बार इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स क्या है हमारे पास में 1, सो 1 टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस 5 टाइम्स ऑफ जे कैप प्लस 0 टाइम्स ऑफ के कैप। ठीक है, उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है पॉइंट बी। ठीक है, तो बी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? बी बार होगा। सो हमें दिया हुआ है ए बी बार। ठीक है, ए बी बार कितना दिया हुआ है? 2i माइनस का 4j प्लस का 7k कैप। बट ए बी बार इक्वल्स टू होता है बी बार माइनस ए बार। पोजीशन वेक्टर ए बी बार का बी बार माइनस ए बार होगा, और राइट साइड में 2i माइनस का 4j प्लस 7k कैप एज इट इज रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? बी बार फाइंड आउट करना यहीं पे रखेंगे, माइनस ए बार को राइट साइड में लेके चले जाएंगे। सो 2i माइनस का 4j प्लस का 7k कैप, माइनस ए बार जो है उसको राइट साइड में लेके जाएंगे, प्लस ए बार हो जाएगा, कैप नहीं रहेगा। नाउ 2i माइनस 4j प्लस 7k कैप, और ए बार की वैल्यू जो हमने यहाँ पे लिखी है उसको यहाँ पे ला करके पुटअप कर देंगे। सो आई कैप प्लस 5j कैप प्लस 0k कैप। सो 2i प्लस आई हमारे पास में हो जाएगा 3i माइनस 4j प्लस 5j, ये हमारे पास में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि दोनों की साइन अलग अलग है। सो -4 में से 5 जाएगा तो आपके पास में सिर्फ j कैप बचेगा, 1j कैप लिख सकते हैं या फिर सिर्फ j कैप लिखिए। 7k प्लस 0k हो जाएगा आपके पास में 7k कैप। एक्चुअली 0k कैप लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो आपके पास में पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर यानी कि बी बार मिल गया। देयरफॉर पॉइंट बी आपके पास में क्या हो जाएगा? इसी को हम कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखें तो आई का क्वेश्चन मतलब आपका x होता है, तो x आपके पास में 3 हो गया, y आपके पास में 1 हो गया, और जो है z आपके पास में कितना हो गया? 7 हो गया। तो b के कोऑर्डिनेट्स आपके पास में हो गए 3, 1, 7। तो ये आपके पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 10। ना क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया हुआ है, शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो इसको हमने लास्ट लेक्चर में ही देखा, यानी कि लेक्चर नंबर 4 में ही देखा हुआ है। ठीक है, सो कोलिनियर के लिए कंडीशन क्या है? हमारे पास में दो वेक्टर ए बार और बी बार कोलिनियर कब होते हैं? ठीक है, अगर हमारे पास में ए बार इज इक्वल टू टी टाइम्स ऑफ बी बार, ठीक, या फिर बी बार इक्वल्स टू टी टाइम्स ऑफ ए बार मिल गया, दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई की तो मतलब वेक्टर ए बार और बी बार क्या रहेंगे? कोलिनियर रहेंगे। क्लियर हो गई बात? तो ये वेक्टर की कोलिनियरिटी का ये कंडीशन है। ठीक है, तो इसमें जो टी है ना वो स्केलर है यानी कि रियल नंबर है। तो यहाँ पे हमें पॉइंट को कोलिनियर बताने के लिए बोला है। तो आइडिया क्या है? हमारे पास में 3 पॉइंट है, ए बी सी, सपोज 3 पॉइंट है। तो इन 3 पॉइंट से हम 2 वेक्टर बनाएंगे, 3 वेक्टर बनाएंगे, बना सकते हैं, बट हम लोग 2 ही का यूज करेंगे। सो एक ए बी बार बनेगा, एक बी सी बार बनेगा, एक ए सी बार बनेगा। नाउ इन तीनों वेक्टर में से 2 को आप सेलेक्ट कर लीजिए। आप ए बी बार बी सी बार ले सकते हैं, आप बी सी बार ए सी बार ले सकते हैं, आप ए बी बार ए सी बार ले सकते हैं।
तो सपोज हमने ए बी बार और बी सी बार लिया, सो अगर हमने प्रूव कर दिया कि ए बी बार इक्वल्स टू सम स्केलर टाइम्स ऑफ टी बोल दिया मैंने, इज इक्वल टू क्या आपके पास में बी सी बार, इसका मतलब वेक्टर ए बी बार और वेक्टर बी सी बार दोनों क्या कोलिनियर है। सो अगर ए बी बार और बी सी बार दोनों कोलिनियर है तो पॉइंट ए और ये बी तो कॉमन है ना, ए बी, बी जहां से खत्म होगा, ए बी बार जहां पे खत्म होगा बी सी बार वहीं से शुरू हो जाएगा, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, पॉइंट भी क्या हो जाएंगे आपके पास में कोलिनियर हो जाएंगे। तो वेक्टर का यूज करके हम लोग इन पॉइंट्स को क्या बताएंगे, कोलिनियर बताएंगे। तो मैं आपको पहला सवाल बताता हूं, आप दूसरा वाला खुद से ट्राई करिएगा। सो ए आपको दिया हुआ है 3,2,-4 और बी आपको दिया हुआ है 9,8 एंड माइनस का 10 और कैपिटल सी आपको दिया हुआ है -2, -3, 1। सो इनका पोजीशन वेक्टर लिखते हैं हम लोग। सो ए का पोजीशन वेक्टर ए बार हमारे पास में हो जाएगा और ए बार इक्वल्स टू यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 4k कैप। बी बार हमारे पास में हो जाएगा 9i कैप प्लस 8j कैप माइनस का 10k कैप और सी बार हमारे पास में हो जाएगा माइनस का 2i माइनस का 3j प्लस का k कैप। ठीक है, अब फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास में चॉइसेस बहुत सारे, ए बी बार बी सी बार, बी सी बार ए सी बार ले सकते हैं या ए बी बार ए सी बार ले सकते हैं, कोई सा भी लीजिए, प्रूव होकर के आने वाला है। सो हम लोग ए बी बार ले लेते हैं। तो ए बी बार कैसे निकालते हैं, बी बार माइनस ए बार। सो बी बार में से ए बार को माइनस करेंगे तो पहले लिख लेते हैं 9i, बी बार का वैल्यू हमारे पास में 9i प्लस का 8j माइनस का 10k कैप। ठीक है, ये बी बार हो गया, माइनस करना इसमें से ए बार। सो ए बार हमारे पास में 3i प्लस 2j माइनस का 4k कैप। सो 9i आपके पास में एज इट इज रहेगा, 8j आपके पास में एज इट इज रहेगा, माइनस 10k कैप भी एज इट इज रहेगा। नाउ सेकंड ब्रैकेट जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास में सबका साइन चेंज हो जाएगा। सो 3i माइनस हो गया, 2j भी माइनस हो गया और माइनस 4k कैप था, ये प्लस 4k कैप हो जाएगा। नाउ ऐड होगा तो ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 9i में से 3i सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि दोनों का साइन अलग अलग है। सो 9i माइनस 3i आपके पास में हो जाएगा 6i, 8j माइनस 2j आपके पास में हो जाएगा प्लस का 6j और माइनस 10k प्लस 4k ये आपके पास में हो जाएगा माइनस का 6k कैप। नो इन तीनों में से 6 आपको कॉमन दिख रहा है, सो i प्लस j माइनस का k कैप बचेगा आपके पास में, ये हो गया हमारे पास में ए बी बार। ठीक है, कभी भी जब क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने का ना, 2 लाइन छोड़ के रखने का आपकी नोटबुक पे, तो मैं यहाँ पे छोड़ के रखता हूँ, कैसा कंडीशन मिलेगा उसके हिसाब से मैं इसको अरेंज करूंगा। नाउ अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे बी सी बार। तो बी सी बार का मतलब सी बार माइनस बी बार। तो सी बार हमारे पास में है माइनस का 2i माइनस का 3j प्लस का k कैप और माइनस का बी बार हमारे पास में है 9i प्लस 8j और माइनस का 10k कैप। सो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पहला वाला एज इट इज हमारे पास में ओपन हो जाएगा प्लस का k कैप, माइनस ब्रैकेट के अंदर अप्लाई होगा तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 9i माइनस का 8j माइनस माइनस प्लस 10k कैप। नाउ माइनस 2i माइनस 9i दोनों का साइन सेम है, ऐड होकर के हो जाएगा माइनस का 11i, माइनस 3j माइनस 8j आपके पास में हो जाएगा माइनस का 11j कैप, क्योंकि दोनों का साइन सेम था तो ऐड हो गया, प्लस k और प्लस 10 ये हो जाएगा प्लस 11k कैप। इसमें से हम लोग माइनस 11 जो है वो कॉमन निकालेंगे तो i की साइन प्लस हो जाएगी, j की भी साइन प्लस हो जाएगी और k की साइन प्लस थी क्या हो जाएगी, माइनस का k कैप। ठीक है, अब i प्लस जे माइनस के यहाँ भी आ रहा है, i प्लस जे माइनस के यहाँ भी आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 6 को ला करके लेफ्ट साइड में डिवाइड करता हूँ, ए बी बार अपॉन 6 इज इक्वल टू हो गया i प्लस जे माइनस का k कैप। इसको हमने बना लिया इक्वेशन नंबर 1। सो दिस इज इक्वल टू माइनस 11 को मैंने एज इट इज रखा और ये जो ब्रैकेट में i प्लस जे माइनस k कैप है इसकी वैल्यू फ्रॉम 1 से, ठीक है, 1 से उठा करके क्या है हमारे पास में ए बी बार डिवाइड बाई 6। ठीक है, और यहाँ पे रीजन दे दिया फ्रॉम 1। ठीक है, तो ये बी सी बार के इक्वल में आ रहा है। सो देयरफॉर फाइनली आपको मिल रहा है बी सी बार इक्वल्स टू माइनस 11, 6 को 11 के साथ में दे देंगे पूरा नंबर बन जाएगा टाइम्स ऑफ ए बी बार। ठीक है, आप चाहे बी सी बार को ए बी बार के फॉर्म में लिखिए या ए बी बार को बी सी बार के फॉर्म में लिखिए। ठीक है, सो आपको फाइनली क्या मिला, बी सी बार इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ ए बी बार
मतलब बी सी बार और ए बी बार के बीच में कोई तो एक नंबर एग्जिस्ट होता है जिसको हम स्केलर बोलते हैं वेक्टर में, ठीक है, कोई तो एक स्केलर एग्जिस्ट होता है, देयरफॉर बी सी बार एंड ए बी बार आर कोलिनियर, ठीक है, ये दोनों कोलिनियर हैं, दोनों वेक्टर कोलिनियर है। सो अगर दोनों वेक्टर कोलिनियर है और इसमें बी पॉइंट जो है वो कॉमन है, देयरफॉर पॉइंट्स ए बी एंड सी आर ऑल्सो कोलिनियर। क्लियर हो गई बात? तो ये आपको एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए या फिर 2 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सेकंड क्वेश्चन है, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप उसको सॉल्व करिए, ठीक है, बहुत ही आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप ट्राई करिए, एक बार आएगा, ठीक है। पी का पोजीशन वेक्टर आप क्या लिखेंगे? पी बार। क्यू का पोजीशन वेक्टर क्या लिखेंगे? क्यू बार। आर का पोजीशन वेक्टर क्या लिखेंगे? आर बार। स्मॉल में पोजीशन वेक्टर आप लिखा जाता है, हमेशा ये ध्यान में रखिए। सो क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास में है, if the vectors 2i minus qj plus 3k cap and 4i minus 5j plus 6k cap are collinear, then find the value of q। तो अब ऑलरेडी आपको कोलिनियर बोला है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग क्या करेंगे, देखिए सपोज कर लेते हैं, कुछ नामकरण कर देते हैं। पहला वाला जो वेक्टर है उसको हम लोग ए बार मान लेते हैं। सो ए बार इक्वल्स टू 2i माइनस का qj प्लस का 3k कैप। दूसरा वाला जो वेक्टर है उसको हम लोग बी बार मान लेते हैं, 4i माइनस का 5j प्लस का 6k कैप, ठीक। और हमें ऑलरेडी बोला है कि ये दोनों वेक्टर कैसे हैं? कोलिनियर है। तो सिंस ए बार एंड बी बार आर कोलिनियर, सो अगर ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है, देयरफॉर ये एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल रहेंगे, मतलब ए बार इज इक्वल टू क्या रहेगा? लैम्डा टाइम्स ऑफ बी बार रहेगा। सो वैल्यू पुट अप कर दीजिए। अब लैम्डा लीजिए, टी लीजिए, एम लीजिए, एन लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस क्या है, स्केलर होना चाहिए। सो आप टी भी ले सकते हैं, लैम्डा भी ले सकते हैं, डजंट मैटर। सो ए बार का जो भी वैल्यू है वो पुटअप कर दीजिए, 2i माइनस का qj प्लस का 3k कैप इज इक्वल टू, राइट साइड में लैम्डा टाइम्स ऑफ बी बार की वैल्यू हमारे पास में 4i माइनस का 5j प्लस का 6k कैप। तो लेफ्ट साइड में 2i माइनस का qj प्लस का 3k कैप हमने एज इट इज रखा, लैम्डा को मल्टीप्लाई किया, सो 4 लैम्डा i कैप हो गया, माइनस 5 लैम्डा j कैप हो गया, प्लस 6 लैम्डा k कैप हो गया। So by equality of vector, so this implies that 4 lambda must be equal to 2। तो ऐसे हम बोलेंगे, राइट साइड में i का कोएफिशिएंट क्या है? 4 लैम्डा, और लेफ्ट साइड में क्या है? i का कोएफिशिएंट 2 है। सो 4 लैम्डा किसके इक्वल में होना चाहिए? 2 के। सो लैम्डा इक्वल्स टू हो जाएगा 2/4, यहाँ से 2 से 4 कैंसिल, और लैम्डा इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2, है ना, 2 1 2 2। सो लैम्डा मिल गया। फिर दूसरा j का कंपोनेंट और इधर j का कंपोनेंट, सो लेफ्ट साइड में है माइनस की और राइट साइड में -5 टाइम्स ऑफ लैम्डा। सो दोनों तरफ से माइनस माइनस कैंसिल, q इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ लैम्डा, और लैम्डा आपको मिला 1/2। सो देयरफॉर आपके पास में फाइनली q इज इक्वल टू मिलेगा 5/2। 5 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, और ये आपके पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 12। तो अब आपके पास में क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, आर द 4 पॉइंट्स a 1 -1 1 b -1 1 1 c 1 1 1 एंड d 2 -3 4 आर कोप्लेनार, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, आपको पूछा कि 4 पॉइंट कोप्लेनार है कि नहीं है, जस्टिफाई करना है आंसर को। तो हमने एक थियरम पढ़ा था, हमारे पास में अगर 3 वेक्टर है आर बार, ए बार, बी बार, ये तीनों कोप्लेनार कब होंगे? जो हमारे पास में आर बार इज इक्वल टू हो जाएगा T1 टाइम्स ऑफ ए बार प्लस T2 टाइम्स ऑफ बी बार, जिसमें से T1 और T2 जो है ना, ये यूनिक स्केलर होंगे। ठीक है, अगर ये यूनिक नहीं होगा तो तीनों पॉइंट क्या होंगे? कोप्लेनार नहीं होंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग इस थ्योरम का यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में 4 पॉइंट दिया, तो हम लोग क्या करेंगे? 4 पॉइंट से 3 वेक्टर बनाएंगे। एक वेक्टर हम लोग बनाएंगे ए बी बार, दूसरा वेक्टर बनाएंगे ए सी बार, तीसरा वेक्टर बनाएंगे ए डी बार। अगर ये ए बी बार, ए सी बार, ए डी बार, ये तीनों वेक्टर अगर कोप्लेनार है, मतलब ये चारों पॉइंट भी क्या है? उसी सेम प्लेन में है, तभी पॉसिबल है ना। ए बी, ए सी, ए डी, अगर ये तीनों, ये जो आपको स्क्रीन दिख रहा है इसके ऊपर है, तो चारों पॉइंट जो ए बी सी डी, तभी पॉसिबल, अदरवाइज पॉसिबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम लोग ये प्रूव करके दिखाएंगे कि ए बी बार, ए सी बार, ए डी बार कोप्लेनार है, तो पॉइंट ए बी सी डी कोप्लेनार होगा। अगर ए बी बार, ए सी बार, ए डी बार कोप्लेनार नहीं है, तो पॉइंट ए बी सी डी भी कोप्लेनार नहीं होंगे। तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले ए हमें दिया हुआ है 1, -1, -1, और फिर उसके बाद में बी है -1, -1, -1, सी हमारे पास में है 1, 1, 1, और डी है हमारे पास में 2, -3, 4। ठीक है, तो
ए बार, ए का पोजीशन वेक्टर हमारे पास में ए बार होगा और ए बार इक्वल्स टू हो जाएगा आई माइनस जे प्लस के कैप। ठीक है, अभी आपको पोजीशन वेक्टर लिखना आ गया होगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप होता है। बी बार हमारे पास में हो जाएगा माइनस आई प्लस जे प्लस का के कैप। सी बार हमारे पास में हो जाएगा आई प्लस जे प्लस के कैप। एंड डी बार हमारे पास में हो जाएगा 2i माइनस 3j प्लस का 4k कैप। ठीक है, सो ए बी सी डी, ए बार बी बार सी बार डी बार, 4 वेक्टर हो गए आपके पास में। तो हम लोग बनाएंगे ए बी बार। सो ए बी बार इक्वल्स टू होता है बी बार माइनस ए बार। सो बी बार में से ए बार को माइनस करेंगे, सो माइनस आई प्लस जे प्लस का के कैप, और इसमें से माइनस करना है हमें ए बार, और ए बार हमारे पास में है आई माइनस जे प्लस का के कैप। सो दिस इज इक्वल टू माइनस आई प्लस जे प्लस का के कैप। माइनस को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो माइनस आई प्लस जे माइनस के कैप हो जाएगा। इसमें से प्लस के माइनस के कैंसल, और माइनस आई आपके पास में माइनस 2i हो जाएगा, और जे प्लस जे हो जाएगा आपके पास में 2j कैप। ठीक, सो ये आपके पास में हो गया ए बी बार। फिर उसके बाद में आपको फाइंड आउट करना है ए सी बार। तो ए सी बार का मतलब सी बार माइनस ए बार। तो सी बार माइनस ए बार यहाँ पे कर लेते, तो सी बार हमारे पास में आई और ए बार में ए बार भी हमारे पास में आए, तो आई माइनस आई हमारे पास में 0 हो जाएगा। फिर जे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2j कैप। फिर उसके बाद में के माइनस के, ये भी खत्म हो जाएगा। सो आपके पास सिर्फ बचेगा 2j कैप। ठीक है, तो ये आपके पास में हो गया ए सी बार। नाउ फाइंड आउट करेंगे ए डी बार। सो ए डी बार इक्वल्स टू हो जाएगा डी बार माइनस ए बार। सो 2i माइनस आई इज इक्वल टू हमारे पास में हो जाएगा आई माइनस 3j माइनस माइनस प्लस जे, ये हमारे पास में हो जाएगा माइनस 2j। 4k माइनस के हमारे पास में हो जाएगा 3k कैप। सो ये हमारे पास में हो गया ए डी बार। नाउ हमने बोला था कि अगर हमारे पास में 3 वेक्टर है, आर बार ए बार बी बार, ठीक है, तो आर बार इज इक्वल टू टी वन ए बार प्लस टी टू बी बार। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है जिसमें टी वन और टी टू यूनिक स्केलर होंगे, तब आर बार ए बार बी बार क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे। सो कंसिडर किसको भी आप सपोज कर लीजिए, ए बी बार इज इक्वल टू हम लोग सपोज कर ले टी वन टाइम्स ऑफ ए सी बार प्लस टी टू टाइम्स ऑफ ए डी बार। सो ए बी बार हमारे पास में मिला हुआ है माइनस 2i प्लस 2j, माइनस 2i प्लस 2j, और राइट साइड में T1 एज इट इज रखा हमने, और AC बार हमने कैलकुलेट किया था 2j, तो पुटअप कर दिया हमने, प्लस T2 हमारे पास में है, T2 हमको फाइंड आउट करना है, और AD बार हमने कैलकुलेट किया है I माइनस का 2j प्लस का 3k कैप। सो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T1 j कैप प्लस T2 I कैप माइनस 2t2 j कैप प्लस 3t2 k कैप। सो दिस इज इक्वल टू T2i को हम लोग पहले लिख देंगे, फिर उसके बाद में j 2t1j और 2t2j, इन दोनों में से j कॉमन निकाल लेंगे, तो हमारे पास में बचेगा 2t1 माइनस 2t2 j कैप और प्लस 3t2 k कैप एज इट इज रहेगा, और लेफ्ट साइड में आपके पास में माइनस 2i प्लस 2j कैप। सो दिस इंप्लाइज दैट बाय इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो i का कोएफिशिएंट राइट साइड में है t2 और लेफ्ट साइड में -2। सो दिस इंप्लाइज दैट t2 इक्वल्स टू हो जाएगा -2, और फिर उसके बाद में k को कंपेयर करेंगे। सो लेफ्ट राइट साइड में k हमारे पास में 3t2 और लेफ्ट साइड में k हमारे पास है ही नहीं, मतलब 0 है। सो t2 की वैल्यू हमारे पास में हो गई 0, 3 राइट साइड में जाकर डिवाइड करके 0 हो गया। तो t2 की हमारे पास में 2 वैल्यू आ रही है, तो t2 यूनिक है क्या, नहीं, t2 हमारे पास में यूनिक नहीं है, सिंस t2 इज नॉट यूनिक, ठीक, नॉट यूनिक, देयरफॉर ए बी बार कॉमा ए सी बार एंड ए डी बार आर नॉट कोप्लेनार। ठीक है, ये तीनों कोप्लेनार नहीं है। सो अगर ये तीनों वेक्टर कोप्लेनार नहीं है, देयरफॉर आपके पास में जो तीनों पॉइंट्स दिए हैं ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी आर नॉट कोप्लेनार। क्लियर हो गई बात? अच्छा, इसी क्वेश्चन को ना हम लोग आगे एक्सरसाइज 5.3 5.4 पढ़ेंगे ना, तो वहां से हम लोग उसका वहां पे इसी क्वेश्चन को और आसानी के साथ में सॉल्व किया जा सकता है। तो जब आपको एक क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आएगा, तो आपको ये थोड़ी ना पूछा रहेगा कि ये कहाँ से क्वेश्चन और कौन से मेथड से सॉल्व करना है।
तो हम लोग जो आसान वाला मेथड रहेगा, ठीक है, उससे सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपके पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमें बोला हुआ है एक्सप्रेस -i - 3j + 4k कैप एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स 2i + j - 4k कैप, 2i - j + 3k कैप एंड 3i + j - 2k कैप। तो सपोज कर लेते हैं जो हमको जिसको हमें एक्सप्रेस करना है उसको हम लोग आर बार मान लेते हैं। सो आर बार इक्वल्स टू हो गया -i - 3j + 4k कैप, और जिनको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में वेक्टर्स हैं जो, उनको सपोज कर लेते हैं हम लोग 2i, उसको सपोज कर लेते हैं हम लोग a बार, और a बार इक्वल्स टू 2i + j माइनस का 4k कैप, b बार इक्वल्स टू 2i - j प्लस का 3k कैप, एंड c बार इक्वल्स टू हो जाएगा 3i + j माइनस का 2k कैप। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ पे, कंसीडर r बार इक्वल्स टू x टाइम्स ऑफ a बार प्लस y टाइम्स ऑफ b बार प्लस z टाइम्स ऑफ c बार। तो यहाँ पे अब हमारा काम क्या है, x y z का वैल्यू फाइंड आउट करके बताना है। सो r बार की वैल्यू जो भी हमारे पास में वेक्टर वो पुट अप कर देंगे। सो i - 3j प्लस का 4k कैप, राइट साइड में x टाइम्स ऑफ a बार हमारे पास में है 2i + j माइनस का 4k कैप, प्लस y टाइम्स ऑफ b बार हमारे पास में है 2i - j प्लस का 3k कैप, एंड प्लस z टाइम्स ऑफ c बार हमारे पास में है 3i + j माइनस का 2k कैप। नाउ लेफ्ट साइड हमारे पास में एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे हम लोग x को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर। सो 2xi कैप प्लस xj कैप और माइनस 4xk कैप हो जाएगा, और उसके बाद में y को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर। सो 2i कैप माइनस का yj कैप प्लस का 3yk कैप, z को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3z i कैप प्लस zj कैप, फिर उसके बाद में 2z k कैप। नाउ यहाँ पे i वाले कोई i के जो भी है 2xi में से 2i और 3zi में से हम लोग i कॉमन निकाल लेंगे, तो हमारे पास बचेगा 2x, और इधर बचेगा प्लस का 2y, और यहाँ पे बचेगा प्लस का 3z, और कॉमन निकाल लिया हमने i। सेम इसी तरीके से j वाले में से हम लोग j कॉमन निकालेंगे, तो xj yj और zj में से j कॉमन निकालेंगे तो बचेगा x, उसके बाद में है -y, फिर उसके बाद में है प्लस का z, और कॉमन निकालिए हमने j। न के वाले में से कॉमन निकालेंगे प्लस, यहाँ बचेगा हमारे पास में माइनस का 4x, फिर उसके बाद में इधर बचेगा हमारे पास में प्लस 3y, और यहाँ बचेगा माइनस का 2z, और कॉमन निकाल लिया हमने k, और लेफ्ट साइड में हमारे पास में है माइनस का i माइनस का 3 प्लस का 4k कैप। सो दिस इंप्लाइज दैट 2x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू -1, क्योंकि लेफ्ट साइड में i का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं, मतलब कितना है -1। इसको बना लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। दूसरा हमारे पास में है x - y प्लस z इक्वल्स टू, लेफ्ट साइड में j का कोएफिशिएंट हमारे पास -3, तो -3 के इक्वल हो जाएगा। इसको बना लिया इक्वेशन नंबर 2, और राइट साइड में k का कोएफिशिएंट है 4x प्लस 3y माइनस 2z इक्वल्स टू, लेफ्ट साइड में k का कोएफिशिएंट है 4। इसको बना लिया हमने इक्वेशन नंबर 3। ना इक्वेशन 1 2 को सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम लोग। तो 1 2 को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में हम लोग ऐड कर देंगे 2 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 2, ठीक है। सो इक्वेशन 1 हमारे पास में है 2x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू -1, और इक्वेशन 2 हम लोग इसमें ऐड करें, लेकिन किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई करें, तो 2x हो जाएगा माइनस 2y हो जाएगा और प्लस 2z हो जाएगा, और राइट साइड में हो जाएगा 2 3 जा -6। इसको ऐड करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास में प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल हो जाएगा। 2x प्लस 2x हमारे पास में हो जाएगा 4x, प्लस 3z प्लस 2z हो जाएगा हमारे पास में 5z, और राइट साइड में -6 -1 हो जाएगा -7। इसको हम बना लेंगे इक्वेशन नंबर 4। नाउ फिर से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 3 जो है, इक्वेशन 3 में अब हम लोग ऐड करेंगे 3 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 2, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 3 हमारे पास में माइनस का 4x
प्लस 3y माइनस 2z इक्वल्स टू 4, और इसमें ऐड करना है इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके। सो इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास में 3x माइनस का 3y प्लस का 3z इक्वल्स टू राइट साइड में 3 3 जा -9। सो ऐड करेंगे, सो प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल, माइनस 4x प्लस 3x हमारे पास में माइनस का x हो जाएगा, 3z माइनस का 2z हमारे पास में प्लस z हो जाएगा, और राइट साइड में -9 प्लस 4 बचेगा माइनस का 5। सो यहाँ से हम लोग z की वैल्यू निकालेंगे। सो z इक्वल्स टू हो जाएगा -x राइट साइड में जाकर के प्लस x हो जाएगा, और -5 एज इट इज रहेगा। इसको हम बना लेंगे 5। 5 को पुटअप कर देंगे 4 में, और यहाँ से हमें x मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप क्रैमर रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट मुझे लगता है क्रैमर रूल ना बहुत लेंदी हो जाएगा, तो ये मैंने सिंपल में इसको सॉल्व कर दिया। सो पुट 5 इन 4। सो 4x हमारे पास में एज इट इज रहेगा प्लस 5 टाइम्स ऑफ z के जगह पे हम लोग क्या पुटअप कर देंगे x माइनस 5, और राइट साइड में माइनस का 7। तो 4x प्लस 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5x, 5 इंटू 5 हो जाएगा 25, और राइट साइड में माइनस का 7। तो 4x प्लस 5x हो जाएगा 9x, और राइट साइड में -7। ये जो -25 था वो भी राइट साइड में जाकर के प्लस 25 हो जाएगा। सो 9x इक्वल्स टू हो जाएगा 25 माइनस 7, तो ये हमारे पास में हो जाएगा 18। सो 9 से 18 कैंसिल, और x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब इस x की वैल्यू को उठा करके हम लोग 5 में पुटअप करेंगे, देयरफॉर फ्रॉम 5 से z इक्वल्स टू हो जाएगा x के जगह पे 2 माइनस का 5, तो z इक्वल्स टू 2 माइनस 5 हो जाएगा -3। तो यहाँ से हमें z की वैल्यू मिल गई, तो x मिल गया, z मिल गया। अब 2 में उठा करके y में 2 में उठा करके पुटअप कर देंगे, हमें y मिल जाएगा। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 x के जगह पे हमारे पास में 2 पुटअप करेंगे, माइनस वाई एज इट इज रहेगा, z के जगह पे हम लोग -3 पुटअप करेंगे, और राइट साइड में -3 हमारे पास ऑलरेडी है। सो दोनों तरफ से -3 कैंसल। सो 2 इज इक्वल टू हो जाएगा -5 राइट साइड में चला गया, तो यहाँ पे y की वैल्यू मिल गई। सो हमें x मिल गया, y मिल गया, और z मिल गया। देयरफॉर हमारे पास में लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया, r बार इक्वल्स टू x का वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ a बार, y का वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ b बार, और z का वैल्यू हमारे पास में क्या मिला, माइनस का 3 टाइम्स ऑफ c बार। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर r बार इन टर्म्स ऑफ a बार, b बार एंड c बार। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पे आपका खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 14 और साथ ही एक्सरसाइज 5.1। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, कुछ डाउट है तो आप उसको पूछिए। ठीक है, मैं उसका जरूर वीडियो बना करके अपलोड करूंगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और दूसरों को भी शेयर करिए, जिसको जरूरत है उस तक पहुंचाइए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।